नॉर्मली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में डिस्प्यूट रहते ही हैं, और जहां पर सीनियर सिटीजन अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो नॉर्मली वो क्या सोचते हैं कि मैं अपने बेटे के नाम ले लेता हूं, या फिर बेटी के नाम ले लेता हूं, या फिर भाई के नाम ले लेता हूं। और जैसे ही वो अपने ब्रदर के नाम प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर बेटे के नाम लेते हैं, तो वहां से जो बेटे का या फिर भाई का रवैया चेंज हो जाता है और वो उनकी देखभाल नहीं करते, और बाद में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि सारा अमाउंट उन्होंने दिया है, कंसिडरेशन उन्होंने दिया है, और प्रॉपर्टी भी उन्होंने जो है अपने लव एंड अफेक्शन से अपने बेटे के नाम, भाई के नाम ली है, लेकिन बाद में उन्हें जो है वो ठोकरें खानी पड़ती हैं। क्योंकि काफी जगह पर हमें यह भी देखने को मिला है कि एक बार बेटे के नाम प्रॉपर्टी हो जाती है या फिर भाई के नाम प्रॉपर्टी हो जाती है, वो जो सीनियर सिटीजन का या फिर जिसने उनके नाम पर प्रॉपर्टी कराई है वो उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी केयर नहीं करते। और इसके रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट कानून भी आया है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है नंजप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 17 मार्च 2023 को डिवीजन बेंच की ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में दो ब्रदर थे, एक का नाम था नागाराजू और दूसरे का नाम था नंजप्पा। अब नागाराजू ने एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी। अब प्रॉपर्टी जो है वो थी 30/50 की। तो उसने जो अपने ब्रदर नंजप्पा के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीदी, और सारा का सारा जो भी अमाउंट कंसिडरेशन था वो नागाराजू ने दिया। और उसमें जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसमें एक कंडीशन ये डाली गई थी कि जो नंजप्पा है वो बाद में एक गिफ्ट डीड नागाराजू के नाम पर करेगा, उसको रिकन्वर्ट करेगा नागाराजू के नाम पर। तो अब यहाँ पर 3 सिचुएशन थी। एक सिचुएशन ये है कि जो सेल डीड हुई थी, प्रॉपर्टी जो है वो नाम पर खरीदी गई थी नंजप्पा के, नंजप्पा उसका मालिक था, जो भी लीगली डॉक्यूमेंट है उनमें। और जो सारा का सारा अमाउंट है, जो कंसिडरेशन के रिगार्डिंग अमाउंट दिया गया था वो दिया गया था नागाराजू के द्वारा। और अब जो तीसरी कंडीशन ये थी कि नंजप्पा ने नागाराजू के नाम पर एक गिफ्ट डीड करनी थी। तो अब फाइनली जो है नंजप्पा ने नागाराजू के नाम पर गिफ्ट डीड कर भी दी बिना किसी कंडीशन के। और अब जो प्रॉपर्टी है वो नागाराजू के नाम पर लीगली हो चुकी थी। अब उनका बाद में पता नहीं क्या डिस्प्यूट पड़ा कि जो नंजप्पा है उसने उस प्रॉपर्टी को वापस क्लेम करने के लिए केस डाल दिया। और वो जो केस डाला था नंजप्पा ने, वो डाला था अंडर सेक्शन 23, जो कि उसका क्लोज 1 है और क्लोज 2 है ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मैंने ये अपने ब्रदर नागाराजू को ट्रांसफर की है गिफ्ट डीड के थ्रू, ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को वापस दिलाई जाए। अब जो सेक्शन 23 है वो मेन सेक्शन है सीनियर सिटीजन्स एक्ट का। वो ये कहता है कि अगर आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो या फिर गिफ्ट डीड करते हो, अगर उसमें ट्रांसफर करते टाइम या फिर गिफ्ट डीड करते टाइम अगर आप कोई भी कंडीशन डालते हो कि ये मेरी केयर नहीं करेगा या फिर मेरे साथ जो है बाद में फ्रॉड करेगा, तो उस सिचुएशन में मैं इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता हूं। लेकिन यहाँ पर नंजप्पा ने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं डाली थी। अब ये जो केस डाला था नंजप्पा ने अपने ब्रदर नागाराजू के खिलाफ, तो ये असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है वो अलाउ कर दिया और नागाराजू को डायरेक्शन दी कि जो ये प्रॉपर्टी है ये आपने वापस नंजप्पा को ट्रांसफर करनी है, और इस गिफ्ट डीड को जो है वो कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब जो नागाराजू है वो इस ऑर्डर से एग्रीड होकर गया ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में सिंगल जज के पास, और वहां पर जो उसकी रिट पिटीशन है उसको अलाउ कर दिया गया और नंजप्पा को डायरेक्शन दी गई कि आपने जो प्रॉपर्टी है वो नागाराजू को वापस ट्रांसफर करनी है। तो अब नंजप्पा ने उस ऑर्डर से एग्रीड होकर इंट्रा कोर्ट अपील डाली उसी कोर्ट में डिवीजन बेंच के पास कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है वो मेरे को वापस दिलाई जाए। तो अब यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, और आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो डिवीजन बेंच ने ये फाइंडिंग दी कि जो वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 30/50 की, उसका सारा का सारा जो अमाउंट है वो नागाराजू ने पे किया है। और उसमें जब ये सेल डीड करवाई गई थी नंजप्पा के नाम पर, तो उसमें रिकन्वेड की भी कंडीशन डाली गई थी कि आप ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को वापस गिफ्ट डीड के थ्रू देंगे। और तीसरा जो गिफ्ट डीड नंजप्पा ने की थी नागाराजू के नाम पर बाद में, तो उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं डाली गई थी कि अगर ये मेरी केयर नहीं करता या फिर मेरी देखभाल नहीं करता
या फिर मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस सिचुएशन में मैं ये प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं। और इसके साथ साथ जो डिवीजन बेंच है उसने सहारा लिया एक जजमेंट का, जो कि है बहुत ही फेमस जजमेंट सुदेश चिक्कारा वर्सेस रमती देवी, कि उसमें भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली गई थी, तो वहां पर भी जो प्रॉपर्टी है वो वापस ट्रांसफर नहीं हुई थी। तो यहां पर डिवीजन बेंच ने जो असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था उसको सेट असाइड कर दिया, और जो सिंगल जज बेंच ने ऑर्डर दिया था उसको कंफर्म कर दिया, और डायरेक्शन दी नंजप्पा को कि जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो आपने नागाराजू को ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो नागाराजू को ट्रांसफर हो गई, जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सारा अमाउंट दिया था। तो यहाँ पर काफी सारे पर्सन्स के ये ओपिनियन है कि ये जो जजमेंट है इसमें गलत डिसीजन आया है और इसमें नंजप्पा के साथ जो है वो गलत हुआ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो जजमेंट है वो बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो सारा का सारा नागाराजू ने पे किया है। इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या ये प्रॉपर्टी नंजप्पा को जानी चाहिए थी या फिर ये प्रॉपर्टी जो है वो नागाराजू को जानी चाहिए थी। तो इस जजमेंट में आपने देखा कि कैसे एक ब्रदर से दूसरे ब्रदर को झटका मिला है और प्रॉपर्टी नाम कराने के बाद जो है उनके बीच में कैसे डिस्प्यूट अराइज हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करते हैं तो उसमें जो भी गिफ्ट डीड है या फिर ट्रांसफर डीड है उसमें ये कंडीशन मेंशन करे कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है इसको इसलिए ट्रांसफर कर रहा हूँ कि ये मेरी बाद में केयर करेगा, देखभाल करेगा, और अगर ये केयर नहीं करता, देखभाल नहीं करता, तो मैं इस प्रॉपर्टी को वापस पा सकता हूँ। तो उसी सिचुएशन में जो है वो उस प्रॉपर्टी को आप वापस पा सकते हैं। अगर आप ये कंडीशन मेंशन नहीं करते तो आपको दिक्कत आ सकती है वो प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।